चांदी जैसी धूप है इसकी, सोने जैसी राहें, ठंडी ठंडी रातें इसकी, जैसे माँ की बाहें। फसलों पर जब उड़े परिंदे, ऊंची भरे उड़ान, घड़े उठाए मुटियारों के होंठों की मुस्कान, सीने में उभरे फिर सबके इश्क में डूबी आहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। मैं कह रही थी एक दफा कुलसूम से भी पूछ लें। अरे कुलसूम से पूछने की क्या बात है बाबू, अगर उसको इतराज होगा तो मना कर देंगे। छानबीन करानी ना बड़ी जरूरी है। कल को लड़का लाखों का कर्जदार निकल आया तो मुझे ना बड़ी शर्म आ रही है। तो ऐसे काम क्यों करते हैं जिसके करने पे शर्म आए? ये चौधरी ने किस किस्म का घटिया सा फैसला किया है, यानी कि हर बंदे को 5-5 हजार रुपया वापस मिलेगा महीने का, ये फैसला? बच्चा कोई भी है, चौधरी फलक शेर उसको इस गांव में सुख का साह नहीं लेने देगा। इसका तो आज पहला दिन पढ़ाई का, कहीं तुम्हारा आखिरी दिन ना हो जाए। अंकल मैंने तो विश करने के लिए पूछा था। अब गोली से मैं खुद मारूंगा और इसकी लाश असलम पहलवान की जमीन पर जग्गा फेंक कर आएगा। मानो और रहने दे, मैंने बड़ी आवाजें दी हैं। वाह मेरे रब्बा, एक वो चौधरी फलक शेर है, उसकी माँ उसको एक आवाज देती है, गिरता पड़ता माँ की खिदमत में पेश हो जाता है, और तू फावी हो जाती है और तेरी औलाद के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मानो। हाँ जी अम्मी जी। और रहने दे, बड़ी आई अम्मी जी की ताबेदार, कोई रोटी टुक्कर का इंतजाम कर दे। अब भी लाती हूँ अब्बा जी। सुने, कोई मिठा भी लेना खाने को? लाती हूँ ना, ये मिठा किस खुशी में खा रहे हो? और ये आज फलक शेर की माँ कैसे याद आ गई? बस ऐसे ही, वो तो अक्सर याद आती है मुझे। क्या कहा? ओए वो है ही ऐसी नेक बख्त औरत। रास्ते में फलक शेर मिल गया था, मैंने कहा ये कमेटी वाला किस्सा जो है यहीं पर ख़त्म करवा दूं, लेकिन वो रुका नहीं, वो माँ की खिदमत में पेश होने के लिए निकल गया। सो मैंने कहा आज इसी खुशी के मौके पर जरा मिठा ही खा लिया जाए। देखा, मैंने मन्नत मानी थी, मेरी मन्नत पूरी हो गई और सारे काम ठीक हो गए आहिस्ता आहिस्ता। अपनी मन्नत की बात करती रहना, मेरी हिम्मत की दाद न देना मुझको। मानो, रोटी ले आ। हाँ, हेलो। मैं सदके जाऊं, मेरे कानों में शहद ही घुल गए। शुक्रिया मेरी लाडो बहन, पर कान साफ करके सोना, कहीं कीड़ियां न चढ़ जाएं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। कैसी है मेरी पुत्री है? कुलसूम, जा जल्दी से जा, फ्रिज में मैंने कांसी रंग के बाउल में ना सालन बना के रखा है। हाँ जी हाँ जी। वो छेती से गर्म करके ला। वो कासनी रंग का जम्मू गोश्त पकाया है। भाईजान वैसे आप बड़े मजाक करते हैं। जा कुलसूम, जाके तो छेती से गर्म करके ला। अच्छा ठीक है पुप्पो, मैं ना अभी लेके आती। हाँ। भाईजान वैसे आपके साथ एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात है तो बता ना कुबरा, क्या बात है? वो अपनी कुलसूम के लिए ना बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है और मैंने लड़के वालों से बात कर ली है। अच्छा, तो फिर क्या कहा उन्होंने? शहर आ गए हैं, वो अपने घर आना चाहते हैं,
लेकिन भाईजान मैं आपकी इजाजत के बगैर तो उनको नहीं बुला सकती थी। देख कोबरा, अगर अच्छे लोग हैं तो फिर बुला ला। नहीं भाईजान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको आना पड़ेगा, चाहे आप थोड़ी देर के लिए आए, लेकिन अब जरूर आए। चल ठीक है, वो बुला ले मुंडे वालों को। भाईजान आप? वो मेरी जगह तू जो है, मेरा खून, मेरी बहन है। नहीं भाईजान नहीं, आपको आना पड़ेगा, चाहे आप थोड़ी देर के लिए आए, आपने जरूर आना है। एक तो तू बचपन से जिद बहुत करती है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। अब्बा जी मैं अशरफ आपको लेने आ जाऊंगा। और ठीक है, आ जाए फिर। हाय, शुक्र है भाईजान आ रहे हैं, चलो माने तो सही। शुक्र है घर आएंगे, जरा रौनक लग जाएगी मेरे भाई के आने से। कुलसूम करेगी कुलसूम। ये तो जहाँ जाती है वहां से वापस ही नहीं आती। हाय हाय राजे, राजे जब तू इस कुर्सी पे बैठता है ना, सचमुच का राजा लगता है तू। और जब तू लोगों को बिठाता है ना इस कुर्सी पे, नाई लगता है। सही कह रहा तू। और तू नहीं लगता ही नहीं, तू तो शक्ल से कुछ सरकारी अफसर लगता है, सरकारी अफसर। ओए जाने दे लाड़े, मखौल कर रहा था अपने साथ। और तुझे क्या पता और राजा बनने में कितना वक्त लगता है, तुझे क्या पता है? तो बड़े बड़े अफसर जो होते हैं ना, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े अफसरों की तोड़े हाथ में पकड़ के ना यूं मुड़ता है। मेरी तौन तो छोड़ दे। अच्छा चल एक काम कर, चल बाल कट जरा जल्दी से मेरे। नहीं काट सकता। क्यों, काम भूल गया तुझे? चप्पल टूट गई है। और चप्पल का बालों से क्या ताल्लुक है? अच्छा तू एक काम कर, हाँ तू ना चप्पल लेके ना जीले के पास जा, वो उसे ना बताएं कि चप्पल राजे की है, तू उससे सिलवा के ले आ, तेरी कटिंग में फ्री कर दूंगा। ला चप्पल दे। और इधर दे। लाड़ा तेरी चप्पल हाथ में तो नहीं पकड़ेगा ना, ऐसे लेके जाएगा ना? चल ले जा, लाड़ा हूं आखिर। ले जा ले जा ले जा जा। रात मैंने ख्वाब देखा, बस्सा नजर आ गया मुझे। नैना भी थी साथ? अब बकवास ना करया कर नलैका, मैं तत्ती तत्ती चाय तेरे मुंह पे रोक दूंगा। क्या देखा अब्बा जी? चाचा बस्सा क्या कर रहा था? कुछ साफ तो नजर नहीं आया, मैंने अंदाजा लगाया कि वो लुक्कन मीटी खेल रहा था। हाय, बुड्ढे बारे में कौन लुक्कन मिट्टी खेलता है? बुड्ढे वाले का तो मुझे पता नहीं है, मगर उसने अपने परवट्टे, मुंह और वाल खियाब से काले स्याह किए हुए थे और कुछ परेशान भी लग रहा था। लुक्कन मिट्टी खेलकर कौन परेशान होता है? चाचा बस्सा। ओए, बात को पूरा होने दिया कर, बीच में मत ऐसे चाचा बस्सा लाया कर। इस ख्वाब का मतलब उल्टा निकलेगा। क्या मतलब? चाची हुस्ना खेल रही थी लुक्कन मिट्टी? मुझको लगता है इसका मतलब ये है कि बस्सा अनकरीब पकड़ा जाएगा। ना, उसे कौन पकड़ेगा? अल्लाह ही पकड़ेगा चाचे बसे को। मेरी नैला को लेके भी शेर नस गया। ओए मुंह बंद कर, मक्खी चली जाएगी। ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। ये मोटरसाइकिल क्यों रोक दी है तूने? अब्बा जी मैं घर का रास्ता भूल गया हूँ। अपने महल्ले का रास्ता भूल गया? तू पागल तो नहीं हो गया? कौन है? वो जी आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं?
तुम्हारे चेहरे की पसमानदगी बताती है कि तुम इस इलाके से नहीं हो। अब नए नए आए हैं इस मोहल्ले में, हमारे पड़ोसी हैं अब्बा जी। अच्छा अच्छा, पड़ोसी हैं, कहाँ से आए हैं? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। तो असल बात हमेशा पूछनी भूल जाता है, असल बात मैं पूछता हूँ अब। हाँ। वो जी हम अपने पुराने घर से आए हैं। अच्छा अच्छा, पुराने घर से आए हैं। तो पुराना घर किसी गांव में था? वो जी गाँव नहीं, हम कस्बे में रहते हैं। चलें पापा। और ठहर जा पुत्र, इतनी जल्दी की है? कस्बा कहाँ है? मेहरबानी करें, मैं अब बता नहीं सकता आपको मैं कितनी मुसीबत में जल्दी में मुंह हुआ। बाय। अच्छा, हुण ते रास्ता लभ गया होना तेनों घर पहुंचन दा। अब जी अब्बा जी, याद आ गया मुझे। वो सीधा जाके उल्टे हाथ होंगे ना तो हमारा घर आ जाएगा। बैठे। मैं नहीं बैठता पुत्र, और मैं चलांगा। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी। टांका लगा ऐसे। और ये है किसकी? तू समझा होगा, राजे की है। उसी की है। नहीं है, नहीं, मेरी चप्पल है। टांका लगा। और इस चप्पल को मैंने खुद उसके पैरों में देखा है। वो एक जैसी क्या दो चप्पलें नहीं हो सकती? क्या जीला जहाँ से चप्पल लेता है उसके बाद कारीगर के हाथ पड़ देता है? और जैसे जैसे तू बुढ़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे खपती हो रहा है। तू जीले आ, जल्दी से गंढ। अच्छा, कर देता हूँ। खपती होता जा रहा है। और जल्दी कर ले। ओ, कर देता हूँ, कर देता हूँ। थोड़ा सा सब्र भी कर लिया कर कभी। ओ ठीक है भाई, ठीक है। आजा बैठ जाओ, आजा आजा बैठ जा। ये लड़के वाले कितनी दूर है? अभी आते होंगे। ये अल्लाह पाक हमारे भाईजान का साया हमारे सर पे सलामत रखता है। ठीक है पुत्र, ठीक है। तू ऐसा कर। जी जी अब्बा जी। तू मिठाई ले आ, मैं ऑर्डर दे आया हूँ, पैसे दे आया हूँ, जल्दी से जाके ले आ। हैं? तो तू फूल ले आ। ठीक है अब्बा जी। अब्बा जी, ये अशरफ फूल लेने जा ही रहा ना, तो वापसी पे मिठाई भी लेता है। तू क्या करेगा? बैठ के मोती के हार बनाएगा, ये इस वेड़े को साफ करेगा। तारीफ करनी, तारीफ। अब वो अब्बा जी। ओ, किसी की नहीं यार, क्या हो गया? आप लोग तो बात का बतंगड़ी बना देते हैं। चल चलिए अशरफ, आजा। ओ पाए ना, आप चले ना यार। मैं फूल लेने लग जाना है। कैसी है मेरी पुत्री? है मैं ठीक हूँ अब्बा। ठीक है बेटे। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बच्चे, जा जाके तैयारी कर। तेरी माँ कैसी है? अब्बा, अम्मा तो ना कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, अंदर ही रहती है हर वेले। हाँ। जा तू तैयारी कर पुत्र, वो आने वाले लोग। जा, रिश्ता तू लभ्या सी। हाँ जी भाईजान। हो गई? हो गई। पैसे? पैसे ले जा। मौजे कर। उसे बिल्कुल नहीं पता लगा राजे की चप्पल है, और चुक चुक के परे फेंक रहा था। वो तो मेरा नाम लाड़ा है। मैंने उसको यकीन दिलाया कि चप्पल मेरी है। चल जल्दी से मेरे बाल काट, मजनू बन रहा हूं मैं। अच्छा चल बैठ। तूने पक्की बात है ना? फिर नहीं बताया ना कि मेरी चप्पल है। और मुझे मेरे अनगिनत इनकारी रिश्तों की कसम उसको नहीं पता चला। ओए होए, ओ कम वक्त को पता चल गया है राजे की चप्पल है। ओए तू कैसे कह सकता है उसको पता चल गया? और सिलाई तो उसने कर दिया, बीच में कील भी ठोक दी है। क्या?
ओ जिले अम्मा अम्मा बात तो सुने, आप बात तो करें मेरे साथ। मैंने तुझसे कोई बात नहीं करनी, जब मेरा दिल करेगा ना कर लूंगी बात। अम्मा आज तो खुशी का मौका है, आज तो बात कर लो। खुशी की खबर सुनने को तो कान तरस गए, पर तेरे कान पे तो जू ही नहीं रेंगती। अम्मा फुप्पो। ओहो भाबो, आज आ तो रहे हैं लड़के वाले अपनी कुलसुम को देखने के लिए। हाँ माँ, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या होगी बोला। मेरी तबीयत सही होती ना तो सब संभाल लेती, पर कुबरा अब तुझे ही संभालना होगा। सारा कुछ खुद ही देख, मुझे नहीं पता। आय हाय भाबो, तू टेंशन ना ले, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी और किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। कुबरा, ये कब तक आएंगे लड़के वाले? ओह, मुझे लगता है लड़के वाले आ गए। चलना ना होवे थे, अभी घंटा 1.5 घंटा बाकी है हमको आने में। आया अब्बा जी। फुप्पो ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते होरे माही किथे रह गया। क्या तकलीफ है? तकलीफ तो कब से दूर हो गई है, जब से वो सूरत देखी है जिसका परछावा मेरे दिल में रहता है। सीधी तरह बात करो, ये पागलों वाली बातें मुझे समझ नहीं आती। पागलों वाली बातें? वो तूने पागल कर दिया है मुझे। तुमने भी कमेटी डाली है? हाँ, डाली थी। अगर तू हाँ कर देना तो मेरी लकी कमेटी निकल आएगी। तुम्हारी बातें समझ में आती भी हैं और नहीं भी आती। देख मानो, मैं लाड़ा हूं, कोई मिर्जा गालिब नहीं हूं जो मेरी बातें तेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। अच्छा अच्छा, अब मैं जाऊं? अगर रोक सकता ना तो मैं तुझे ना जरूर रोक लेता। अब और सीधी कार जाई, रास्ते में खबे सजे ना देखी। ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते होरे माही किथे रह गया। ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के। बाबू, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है मेरी नंद। वाह वाह वाह, फुप्पो बाहर लड़के वाले आ गए हैं और आप कपड़ों की तारीफें करवा रही हैं। कुबरा, बाहर जाके इस्तकबाल करो, फूल पत्तियां फेंको, और खाना वाना अच्छा बनाया है ना? जी बाबू। और मिठाई मंगवा ली है ना? अल्ताफ ले आया था। अच्छा सुन कुबरा, एक दफा और सुन का ना तो कुबरा यही की यही सुन हो जाएगी। अम्मा आप फिक्र न करें, बाहर के सारे इंतजामात मुकम्मल हैं। तू तो मेरे नाल गली ना कर, दफा हो जाए तो। लेट्स गो फुप्पो। है तो मेरी नन्ना। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। अल्लाह बस ये रिश्ता हो जाए। ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। इधर खड़े हो, इधर खड़े हो जाओ। बात सुन लो तुम दोनों, मेहमान आएंगे ना, जरा फूल अच्छे तरीके से फेंकना। ठीक है। उनकी इज्जत अच्छे तरीके से करना। ऐसे तुम लोग कभी सुधरोगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह, खुशामदीद। आए जी आए, आए आए, आपका अपना घर है, आए।
चिल्ला। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जी आयनु जी आयनु जी। ये मेरे भाईजान है असलम पहलवान। जी आयनु जी आयनु। ये मेरा बड़ा बेटा अल्ताफ है और ये मेरा छोटा बेटा अशरफ है जी। नहीं जी, हाथ नहीं मिलाना। और नहीं मिलाना तो ना मिलाओ। ये मीना है। हाँ जी, आपसे खुशी हुई जी मिलके मीना जी। चलाओ बैल, अंदर चलते हैं। हाँ जी आइए। आज आज आई आइए आइए। सांसें उखड़ गई मेरी, दिल ही बैठ गया मेरा उसे पीछे खड़ा देखकर। सच? लारा सचमुच ही पागल लगता है मुझे। तू लारा की बात बता रही थी मुझे? ना तो तू क्या समझी थी? नहीं कुछ नहीं, लारा ही समझी थी। लाड़ा नाम है उसका, मेरा लाड़ा नहीं है जो तू इतना खुश हो रही है। चल कोई नहीं, तुम्हारा लाड़ा भी बन जाएगा। जेबी, मैं तेरा सर तोड़ दूंगी। उस लाड़े के पीछे? रुक जा जरा। वाह जी वाह, बड़ी गल की थी जे। ये मिठाई जो है ना आपके लिए हमने ख़ास तौर पे यहाँ पे हमारा एक हलवाई है, उसको 2 गोलियां लगी थी एक ज़माने में, तो हमने उसको बचाया था। तूने जिसको बचाया था जाके, बड़ा ज़बरदस्त हलवाई है जी, उसने बनाई है। क्या बात है। आपका बहुत शुक्रिया। मीना आंटी, वो आपने इनका नाम नहीं बताया अंकल का। अंकल? अब हाँ जी इन्हीं की बात हो रही है जी। जी जी, ये चाचा जी की बात कर रहे हैं। अपना नाम बताओ। मेरा नाम बरकत है जी। ओ बड़ा बरकत ना है, बड़ा बरकत वाली उम्र दस दी है बरकत। शुक्रिया। लड़की कहाँ है, नजर नहीं आ रही। और लड़की तो यहीं पर है जी, पर अच्छा होता कि अगर आप भी लड़के को साथ लेकर आती। ओ बेटा, ये दरअसल खानदानी लोग इस तरह करते हैं, पहले लड़का नहीं लाते, बुजुर्ग आपस में बात कर लें फिर ठीक होता ना। हाँ बुजुर्ग खानदानी लोग। नहीं जी। क्या आप खानदानी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये खानदानी लोग हैं। ठीक कह रही हूँ मीना जी? हैं खानदानी, लेकिन आप लोगों को कोई गलत फहमी हो गई है। लड़का बाद में नहीं आएगा, साथ लेकर आई हूँ। हैं? अगर साथ लाई हैं तो बाहर क्यों छोड़ आई हैं? भाई गर्मी है, बाहर पुत्र लेके आना। धूप निकली हुई है, मैं लेके आता हूँ। नहीं, मैं लेकर आई हूँ। किधर है? यही तो लड़का है। क्या हुआ जी? मीना जी, इससे पहले कि मेरे खब्बे हाथ की बरकत में हरकत आ जाए, इस अंकल नुमा लड़के को लेके चली जाए यहाँ से। पहले बुला लेते हैं, फिर बेइज्जत करते हैं। कोई तरीका है? तरीका? पागल लोग। अब्बा जी आपसे 2 साल ही बड़ा होगा। ओ कुबरा, तेरे भी अजीब काम ने। ऐस उम्र रिश्ते नहीं, रिश्ते आते नहीं, रिश्ते। सही कह रहे हैं। बिल्कुल अब्बा जी, 2 साल बड़ा ही होगा। पापा लेके गुड आफ्टरनून मामा। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा, खुश रहो, सलामत रहो। थैंक यू मामा। बेटा, तुम्हारे पापा नहीं आए? घर नहीं आए? हाँ, तो सुबह तुम्हारे साथ ही तो गए थे। उफ, लगता है पापा खो गए।
क्या? नहीं नहीं बसीर, बसीर खो नहीं सकता बेटा, किसी काम से चला गया होगा ना। मामा मुझे घर पहुंचाने से ज्यादा अहम काम उनके लिए कोई हो ही नहीं सकता। जरूर रास्ता भूल गए होंगे, मैं जाके देख के आती। अच्छा बेटा थोड़ा इंतजार तो कर, हो सकता है घर वापस आ ही जाए। मामा ये बहुत बड़ा शहर है, कहीं दूर निकल गए तो। अच्छा चल। अस्सलाम वालेकुम। तुम वो आंके बेटे हो? जी अशरफ, आपके हमसाए में रहता हूँ। मैं यार वो यूनिवर्सिटी आया था नायला को लेने के लिए। अंकल ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये दफ्तर है किसी का। है? लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी, अशरफ के होते हुए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बैठे, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अब मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। नायला की फिक्र नहीं करनी, अशरफ के होते हुए। बैठे आप। और तुम्हें देखे ना दिल जरा कहूँ हो जाता है। प्यार की निशानी है अंकल, प्यार की। अच्छा ओ अंकल बड़ा वजन है आपका। हाँ अभी आधा कार छोड़ा है। पकड़ के बैठिएगा जरा। किन्नू का मौसम जा रहा है, किन्नू ही खिला दो। किन्नू हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज ना मिलदा। मेरा भाई मुझे लूट खसूट के धोखा देकर गांव छोड़कर चला गया है। मैं किसको दिल का हाल सुनाऊं? इतने ही आवाज़ार हो ना तो जाओ शहर जाओ, जाके उसे ढूंढ और उससे 2 लाख रुपए वापस ला। और शहर के लोग तो बड़े जालिम होते हैं, उनसे तो किसी के घर का पता पूछो तो वो भी गलत बता देते हैं। मैं कहाँ तक के ठुड्डे खाता फिरूंगा। बेबे मैं जेबी के घर जाऊं? नहीं। क्यों नहीं? जाने देना इसे। बस मेरे मुंह से नहीं निकल गया, अब ये नहीं जा सकती। उसे अगले घर भेजने के लिए पैसे नहीं है तेरे पास, तो सहेली के घर ही जाने दे। अच्छा हाँ जा, चली जा पुत्र। ठहर, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब तुम किधर जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए किन्नू लेने जा रहा हूँ। वो मौसम तो चला गया है, अब वो उन्होंने मिट्टी के बना के उन पे रंग करके रखे होते हैं कि ये पता लग सके कि फ्रूट की दुकान है। चल पुत्र, आजा मेरा बेटा, दुपट्टा ले सिर पर। किन्नू लाने के लिए का ये हाल है तुम्हारा। तौबा है, अल्लाह माफी दे। क्या बनेगा? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। पापा कहाँ चले गए थे आप? वो रास्ता भूल गए थे अंकल, रास्ता भूल गए थे, मैंने देख लिया, मैं इनको लेके आ गया। शुक्रिया। मेंशन नॉट। चले आए पापा। बेटा तुम चलो, मैं अशरफ से बात करके आया। ये इस काबिल तो है नहीं, लेकिन मजबूरी है। अंकल जी बेटा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, शुक्रिया का अदा करना, बस वो ना अपने पापा को ना बताना। क्या ना बताना? कि अंकल बसीर गुआच गए थे। नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मुझे भी ले जाते साथ। अंकल जा रहा हूं मैं, चला जाऊं? पानी पूछ लेता बंदा। ये मेरे असलम का गाँव।
ये मेरे असलम का गाँव। क्या हुआ है नाइला? अम्मी मुझे लगा कहीं अब्बू को कुछ हो तो नहीं गया। बसीर साहब, नाइला की अम्मा। ओह, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मेरे बेटे को? किसने रुलाया है? आपने, आपकी वजह से रो रही है मेरी बच्ची। आपने रुलाया इससे। मैंने रुलाया? वो क्यों, कैसे? अब्बू मुझे लगा कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया। ओ बेटा जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हें नजर लगी। उसना जाके जल्दी से आंडे लेके इसके सर से बाहर सदका दे, अल्लाह ने करम कर दिया है। मेरी बात सुन ले, 2 अंडे हाफ बॉईल करने मेरे लिए, खुद ना खाने बैठ जाना, ठूंगे मारना शुरू कर देना। अब्बू मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही रोना आ गया था। अच्छा बेटा, अब तू आराम कर, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं अम्मी, आप रहने दे, आप मुझे कोई काम बताएं, मैं काम करना चाहती हूँ। बेटा जी, काम के लिए तेरी बेबी है ना, तुम्हारा काम है पढ़ना। पढ़ाकू बच्चे पढ़ते हैं या आराम करते हैं, बस। पापा शाम को पढ़ाई कर लूंगी। अम्मी आप मुझे कोई काम बताएं, मेरा ध्यान भी लग जाएगा। ना बच्चे, मेरी जान, तू जब नहा धो के ना छत पर जाके आराम कर, शाम को फ्रेश होके उठना है। बड़ी आई पप्पो, अब्बा के सामने मुझे डांटा। आने दे अल्ताफ को, करती हूँ मैं तेरा काम तमाम। नबो, ओ नबो, मैं कह रहा था ना कि वो जो नहीं है अपना, तू रो रही है नबो? ऊपर क्यों रो रही है? तेरी पप्पो, पता है अब्बा के सामने मुझे डांटा है, और डांट भी पिटवाई है मुझे। अच्छा, तो ये सब उसने किया है? हाँ, और पता है मेरे पे इल्जाम भी लगाया है। ना नबो ना, तू ना अपने आंसू साफ कर ले। मैं ना फुप्पो को उसके घर भेज के आया। अल्ताफ, हाँ? अल्ताफ, दूसरा जाके बात करेगा ना तो बात बिगड़ जाएगी। ओ नबो, ओ तू कितनी अच्छी है, हैं? अरे नबो, उसने मेरी प्यारी सी नब्बो को रुलाया, इसका हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। अल्ताफ, फुप्पो ना मीठी मार मारती हैं, हम भी ना इसी तरीके से उनको जवाब देंगे। हाँ हाँ, ये बात तो तूने ठीक कही है नब्बो। और तू फिक्र ना कर, तू अपना मुंह ठीक कर ले, मैं ना तेरे लिए स्पेशल दही भल्ले लेके आता हूँ। हाँ, और वो उसके ऊपर वो मसाला नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा लेकर आ जाना। हाँ, और वो ऊपर वो मीठी चटनी डाल के ना, और साथ में वो पापड़ियाँ भी लेके आता हूँ, हैं? और ना वो, हाँ, वो हरे रंग की बोतल नहीं होती, वो भी लेकर आ जाना। हाँ समझ गया, वो हरे रंग वाली है। हाँ, लेके आता हूँ। हाँ। आने तो पप्पू को, बड़ी आई पप्पू इस पूरे कार पे राज करने के लिए। अब देखना कैसे पप्पू को मजा चखाती हूँ मैं। हाँ, बाबो, मुझे माफ कर दे, मुझे क्या पता मेरी दोस्त धोखेबाज निकलेगी। अच्छा छੱਡ दे, ऐसा होता है, जिस घर में बेरी हो ना वट्टे आते हैं। बाबो, वो वट्टा थोड़ी था, वो तो चट्टान जैसा पत्थर था। मुझे तो बताया था वो कुंवारा है, मुझे क्या पता वो बैठा बैठा बाबा बन गया। चल छੱड भी दे, तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। हाय बाबो, आप कितनी अच्छी हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबो, मैं तेरे लिए देसी घी की पिनिया लेके आऊं? ले आ। पता नहीं क्या करती, कौन कौन से रिश्ते ही आके दिखाती।
पागल ही हो गई। पहलवान जी देखे नजारे, कड़क पक चुकी है, अब इसे कटवा लें। लोगों ने तो उठा भी ली है। नहीं, कर लिया इंतजाम, आ रहे हैं कल। अच्छा हाँ चलो ये तो अच्छी बात। अच्छा एक और बात करनी थी। हाँ। वो कुदरतुल्लाह नहीं है? हाँ। वो 2 दफा आ चुका है, आपका पहुंच चुका है। क्या कह रहा था वो लो खुद ही आ गया। अब पहलवान जी, ओए क्या कर रहे हैं? मुझे अपनी कदमों में जगह दे दे पहलवान जी। वो क्या कर रहा है भाई? आपने मुझे बचा लिया। उठ, खड़ा हो, खड़ा हो। उठ, यार को समझाओ। ओ पुत्र उठ, खड़ो। हाँ। ओए बचाने वाली जात उस मेहरबान की है, मेरे मौला की। हाँ तो उसी ने भेजा है आपको इस गांव में। पता है कब से छुपता फिर रहा हूँ उस फलक शेर से। पकड़ा जाता तो वो मेरी जान ले लेता। आपकी वजह से मेरी जान बची है। अच्छा तो हुआ क्या था? बस आपका फैसला सुनते ही चौधरी फलक शेर तप गया। इसी में उसकी बेबे जी का फोन आ गया। जाते हुए उसने कहा इसको जहाँ से लेकर आयो वहीं छोड़ दो। तो इसमें मेरा क्या कमाल है भाई? तो पहलवान जी आपका ही तो कमाल है। जिंदगी में पहली बार फलक शेर ने किसी का फैसला माना है। अब मैं अखाड़ा भी बनाऊंगा आपके साथ और आपका हर हुक्म मानूंगा। मेरी जिंदगी आपका कर्ज है। सच कहते हो कुदरतुल्लाह, जहाँ चाह वहाँ राह, बाकी तो सब खोया। चला आजा। अम्मा ये क्या कर रही हो? कुलसुम के रिश्ते के छुआरे बन रही हैं। अम्मा आपने पप्पू को ये क्यों बोला कि उनकी गलती नहीं है? सारी गलती ना उन्हीं की है। अब ये कैसे हो सकता है कि उनको ये ना पता हो कि लड़का जो है वो बूढ़ा है? तू कहना क्या चाह रही है? अम्मा पप्पू ने जानबूझ के कुलसुम के लिए रिश्ता बुलवाया है। लेकिन वो जानबूझकर कुलसुम के साथ ऐसा क्यों करेगी? अम्मा वाकई ना तुम बहुत भोली हो। पता है वो ये चाहती है कि कुलसुम जल्द तो जल्द इस कार से ना रुखसत हो जाए और उनको जल्दी में जो मिला ना उन्हें लेकर आ गई हैं। तुम्हारी गलतफहमी है नबीला। कुलसुम की फुप्पी है वो, और फुप्पी भट्टी जी एक जात होते हैं। मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं अपनी सास और अपनी नंद को ना जितना हो सकेगा ना बचाऊंगी। इसके लिए मैं चुप नहीं बैठूंगी। अम्मा मेरी बात ना समझने की कोशिश करो। ये जो फुप्पू है ना वो इस कार में अपना कब्जा जमाना चाहती हैं। हाँ जितना जल्दी हो सके ना उसको इस कार से रुखसत करो। समझो मेरी बात को। कब्जा करना चाहती ओ किवें? चन जे मुखड़ा नजर नहीं आंदा, रुत सुरमई थोड़े दिना तो। क्या कहूँ तुमसे मुझे छोड़ के जाने वालों, कोई मिला भी और छोड़कर भी चला गया, और कोई मिलने से पहले ही तन्हा कर गया। मैंने ना घर में अम्मा को सब बता दिया है। मुझे पता है वो अब्बा को राजी कर लेगी। हाँ ठीक है। जितनी बड़ी खुशी की खबर उतना बड़ा इजहार तो तुमने किया नहीं। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी तो है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने 20 लाख रुपए कहाँ से लिए? अब्बा ने दिए हैं क्या? नहीं तो बस ये एक गेम है और मेरी कमिटमेंट है कि मैं नहीं बताऊंगा जब तक मुझे परमिशन नहीं मिलती। तुम टेंशन क्यों लेती हो? ये कैसी गेम है जहां से किसी भी वक्त 20-20 लाख आ जाते हैं? तुम्हें क्या लगता है चोरी की है मैंने? डाका डाला है? किसी की घड़ी छीन ली है? किसी की चेन उतार ली है? तुम बता क्यों नहीं देते कहां से आए 20 लाख रुपए? अरे तुमने वो एग्जाम्पल सुनी है ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है।
इसलिए मैंने अपनी मोहब्बत के लिए ये काम भी कर लिया। लेकिन मैं किसी जायज रिश्ते की बुनियाद नाजायज काम पर नहीं रखूंगी। अरे नौरीन, नौरीन रुको तो सही। और तुम, अजीब मुसीबत है, एक काम खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। नौरीन, भाभी ये ले चाय, मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय बना के लाई हूँ। वाह भाई वाह, कमाल ही हो गया। कमाल कैसा बाबू, ये तो मेरा फर्ज बनता है। तो मेरी माँ जो है मेरी बड़ी भाभी है। अल्लाह तुझे खुश रखे। अच्छी है, बहुत अच्छी है। बाबू एक बात तो बता। पूछ। वो तेरी बहू वो क्या कह रही थी? कौन, नबीला? हाँ नबीला। जब मैं उठकर गई तो मुझे लगा वो मेरे बारे में कोई बात कर रही है। बता ना बाबू वो क्या कह रही थी? छोड़ ना, उसकी तो आदत है। आहा ले बाबू, मैंने कौन सा उसका सर फाड़ देना। हम तो माँ दी आपस में बात कर रहे हैं। बता ना वो क्या कह रही थी? वो उसे लगता है तो इस घर पे कब्जा करना चाहती है। बाबू घर मेरे भाई का है और मेरी माँ जैसी भाभी का घर है, भला अपने घर पे भी कोई कब्जा करता है? नहीं। और क्या कहा उसने? ले, इससे ज्यादा और क्या कहना था? ओहो चल छोड़ बाबू, चाय का मजा किरकिराना कर। स्वाद ही आ गया। हाँ हाँ मैंने बनाई है खुद। पुपो जी पुपो, आप बुला रही थी? ले मुझे तो एक बात तो बता, भला तू अपने भाई की तरह इंग्लैंड जाना चाहता है? नहीं नहीं पुपो। तो तू फिर भला शादी क्यों नहीं करवाता? कोई उस निकम्मे चुगलखोर को मारकर क्या मिलना था? और चाची नसीम बैग सिलवाने आई थी झीले से। हाँ, और झीला बैग लेकर चला गया। मान ना मान उसमें जरूर कुछ डालना है। अब्बा जी ने बोला है कि मेरी औलाद खुद मुख्तार हो गई है। अब हमें ना कुछ ऐसा करके दिखाना है ताकि उन्हें लगे कि हम इस कार के लिए ना क्या कर सकते हैं। लो पहलवान जी, खड़ा तैयार हो गया। काके पहलवान ने क्या जबरदस्त खड़ा तैयार किया है। मुझे डर लगता है जेबी। लाड़ा इतना डरावना तो नहीं, अच्छा भला तो है। उससे नहीं, लोगों से जेबी, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। लाड़े के साथ देखा मैंने इसको। ये मेरे असलम का गाँव।